Assalamualaikum dear students, welcome to AppSex online sport program. I am Mohammad Aslan Shafiq from Garrison Academy Senior Campus Gujarat Kent. लास्ट लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को जो है वो डिस्कस कर रहे थे और हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट अपना कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 के लास्ट के जो प्रोग्राम जो है वो रह गए थे वो मैंने इसलिए जो है वो छोड़े थे कि जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी शुरू से जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो। चैप्टर 4 हमने आगे स्टार्ट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग्स का बेसिक्स हैं आगे सारी। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 नहीं आता और उसके कोडिंग वाले जो पोर्शंस हैं वो आपको नहीं आते तो आप चैप्टर नंबर 4 को, 5 को, 6 आगे पूरी बुक जो है वो इजीली नहीं कर सकती। तो बेसिक आपको चैप्टर नंबर 3 है वो करना है, उसके बाद जो है वो हम आगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 3 में इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 के जो प्रोग्राम्स थे उनको बड़े डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो द स्टूडेंट्स, दीज आर आवर लैब एक्टिविटीज़। सेकंड में आपको प्रोग्राम दिया है, फर्स्ट में उसने देखे कहा हुआ प्रैक्टिस ऑल एग्जाम्पल प्रोग्राम्स गिवन इन द चैप्टर। साथ साथ जो है जब हमने चैप्टर पढ़ा तो इसकी एग्जाम्पल्स भी साथ साथ की। दूसरा जो है वो इसका प्रोग्राम उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 4 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। आई थिंक सो ये प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा से जो है वो रिपीट करवा रहा हूँ। आपने प्रोग्राम जो है उसको लिखना है, जो 4 इंटीजर्स जो है वो इनपुट कर, या सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रोग्राम डेट रीड्स का मतलब होता है कि जो यूज़र से जो है वो वैल्यूज़ हम एंटर करवाएंगे। तो डेट रीड्स, यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे। कितनी करवाएंगे? 4 वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे। कौन सी टाइप की करवानी है? इंटीजर्स टाइप की करवानी है। यानी कि हम यूज़र से 4 वैल्यूज़ लेंगे इंटीजर में, हम 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, 4 वेरिएबल लेंगे और 4 में वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएंगे यूज़र से। एंड प्रिंट्स देयर सम, उसका सम जो है वो प्रिंट करना है हमने, फिर कैलकुलेट करके प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड एवरेज, और उसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने डेव C++ को ओपन कर लेना है, फाइल न्यू पे जाके आपने जो है वो सोर्स फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, या आप Ctrl+N कर सकते हैं, या आप ये जो है बाहर आइकन बना हुआ है इस आइकन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये राइटिंग पैड ओपन हो गया। यहाँ पे हम जो है वो कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम आपने लिखना है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ से आपके पास मेन जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। अब जब भी आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है तो ये 3 चीज़ें आपने कन्फर्म लिखनी है, आपको प्रोग्राम आता है या नहीं आता। पेपर में आपने ये 3 चीज़ें मस्ट याद रखनी है, सेम एज इट इज़ इसी ही तरह आपने लिखनी है। इसके बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में देखें उसने लिखा हुआ जी डेट रीड्स 4 इंटीजर्स। तो 4 इंटीजर्स जो है वो हम लोगों ने रीड करने हैं। 4 इंटीजर्स रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स लिखने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इंट, INT, इंट मीन्स डेट इंटीजर। तो इंट टाइप के मैं 4 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, A, B, C एंड D। जितने आप वेरिएबल लेना चाहिए आप एक ही लाइन में ले सकते हैं, अलग अलग लाइन में ले सकते हैं। इंटीजर टाइप का मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिया A, फिर मैंने B लिया, C लिया, D, कॉमा लगा के मैंने उसको जो है वो सेपरेट कर दिया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के यहाँ पे हमने ख़त्म किया। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी है। इनपुट करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें यूज़र को बताना पड़ेगा ना, भाई आप वैल्यू एंटर करें। अब यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम उसको कहते हैं कि वो सारी की सारी वैल्यू एक ही दफ़ा, आप एक ही मैसेज उसको शो कर दें कि जी वो 4 वैल्यूज़ एंटर करें, या आप अलग अलग जो है वो करवा लें। तो अगर आप एक ही दफ़ा करवाना चाहें तो सी आउट की स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। डबल कोट्स के अंदर लिखना था सी आउट। जब आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना हो तो आप लिखेंगे सी आउट, लेस देन के साइन डालेंगे 2, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे एंटर 4 वैल्यूज़, एंटर 4 वैल्यूज़। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा होगा वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर
प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे लाइन ख़त्म, आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर एक लाइन के एंड पे आपके पास ज़रूर आएगा। 4 वैल्यूज़ वो जैसे ही एंटर करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए जो है वो मैंने कॉलन भी लगा दिए। अब आपने वैल्यूज़ एंटर करवानी है तो आप उसको सी इन के साथ जो है वो इनपुट करवाएंगे, सी आउट के साथ यूज़र को आउटपुट दिखाते थे, सी इन के साथ अब जो भी यूज़र कीबोर्ड से प्रेस करेगा, एंटर करेगा, उसको आपने एंटर करवाना है। अब ये जो यूज़र एंटर करेगा वो एंटर जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल लगा के आपने लिखना है ए के अंदर एंटर हो। अब ये फर्स्ट वैल्यू, जो वैल्यू फर्स्ट वाली एंटर करेगा वो ए के अंदर आ जाएगी आपके पास। देन दूसरी वाली वैल्यू आप एक ही लाइन के अंदर ये सारा लिख सकते हैं, बी में आ जाएगी आपके पास। फिर से दोबारा से सी के अंदर आ जाए थर्ड वाली वैल्यू, और फोर्थ वाली आपके पास डी के अंदर आ जाए। तो आपने जितनी भी वैल्यूज एंटर करनी है आप ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लगा के उसको लिख सकते हैं। एक तो आपके पास ये मेथड है। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम एक एक वैल्यू करके यूज़र से जो है वो एंटर करवाते हैं। यूज़र कहते हैं जी एंटर फर्स्ट वैल्यू, यूज़र को कह दिए जी फर्स्ट वैल्यू एंटर करे। यूज़र फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो एंटर करेगा, उसके बाद सीन करवा लें आप ए की वैल्यू को। इसी को मैं कॉपी पेस्ट जो है वो करता हूँ नीचे, यहाँ पे आप सेकंड वैल्यू लिख दें, सेकंड वैल्यू बी के अंदर एंटर हो जाएगी आपके पास। थर्ड वैल्यू सी के अंदर आ जाएगी आपके पास, और फोर्थ वैल्यू जो है वो आपके पास डी के अंदर आपके पास आ जाएगी। अब ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये इस तरह लिखने का हमें बेनिफिट ये होगा कि ज़रा उसकी जो लुक है प्रोग्राम की, जो आउटपुट की, वो बहुत अच्छी आएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि मैंने यहाँ पे एंडल या बैकस्लैश एन कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो ये सारी की सारी जो आउटपुट्स हैं, ये जितने भी आपके पास आउटपुट्स हैं, ये सारी एक ही लाइन के अंदर आपके पास आएंगी। अगर आप इनको जो है वो नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बैकस्लैश एन जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लेके आने के लिए। बैकस्लैश एन, अब यहाँ पे भी बैकस्लैश एन जो है वो यूज़ कर दें। अब ये जो बैकस्लैश एन है ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है कि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाए। या दूसरा मेथड आपके पास इसका ये है कि आप यहाँ पे लास्ट पे एंड एल जो है वो यूज़ करें। जब आप एंड एल यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। हमने बैकस्लैश एन यूज़ कर लिया तो फिर नेक्स्ट लाइन का हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चारों वैल्यूज़ हमने यूज़र से एंटर करवा ली। तो सबसे पहले वो देखिए आपको क्या कहता था, वो कहता है जी आपने एंड प्रिंट्स देयर सम, आपने सम जो है वो प्रिंट करना है। अब इसके भी प्रिंट करने के आपके पास मेथड्स हो सकते हैं, कोड करने के काफ़ी हो सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको जो है वो आउटपुट इसकी शो कर दें, आप सी आउट करवा दें सम इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें जो अब मैंने एज इट इज़ प्रिंट कराना था वो डबल कोट्स में लिखा है। इन सब को प्लस करके मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सम का मतलब होता है इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको आप इधर कर लें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका ये इसको जो है वो सम जो है वो हम इसका डायरेक्ट इधर ही कैलकुलेट करके इधर ही हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। आप इसको ऐसा करें, प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल और जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं जी एक वेरिएबल और ले लिया हम लोगों ने सम। फिर हमने जो है वो इसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना था तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं प्रोड, और एक जो है वो हम ले लेते हैं एवीजी, एवरेज कैलकुलेट करें। 3 वेरिएबल्स हमने और ले लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे ये आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर सम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी। इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए
इधर सी लैंग्वेज के या डेव सी प्लस प्लस में या टर्बो सी की भी आप सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो आपका स्टेरिक होता है, तो हमने स्टेरिक यूज़ करना है, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी स्टेरिक, डी। प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास एवरेज रह गई है। एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज होती है आपके पास जितने भी नंबर हैं उनको प्लस करें और उसके उतने पे ही उसको डिवाइड कर दें। अब देखें मैंने ये इसको क्यों चेंज करवाया, अगर आप सी आउट में सम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको इधर ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो के इसने डिस्प्ले हो जाना था और इसकी वैल्यू आपके पास सेव नहीं रहनी थी, हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं थे कर सकते। अगर मैं यहाँ इसी तरह लिखता ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इधर ही इसने कैलकुलेट होना था और इधर ही इसने डिस्प्ले हो जाना था। अब इसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, तो प्रोग्राम हमारे पास चीज़ ही ऐसी है कि हम इसको दोबारा से रीयूज़ करें, अपने काम को जो है वो कम करें। तो इसलिए मैंने ऊपर एक वेरिएबल सम लिया, इसको कैलकुलेट किया और उसके अंदर स्टोर किया, यानी कि मैं इस सम को कहीं पे भी दोबारा से जो कैलकुलेट हो चुका है यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एवरेज में देखें इसको कैलकुलेट करता हूँ, सम डिवाइडेड बाय, अब ये कितने नंबर थे जिनका आपने सम फाइंड किया था, 1 2 3 और ये 4, तो 4 नंबर्स इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये तीनों जो है वो हमने सम प्रोडक्ट एवरेज फाइंड कर ली। यहाँ पे अब हम सिंपल सम लिख देंगे, तो ये जो डबल कोट्स में लिखा है ये एज इट इज़ इसी तरह जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, और जो डबल कोट्स के बगैर लिखा हुआ है आगे इसकी जो है वो आप वैल्यू जो है इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो इधर हम एंड एल भी यूज़ कर लेते हैं, ये मैनिपुलेटर है, बैकस्लैश एन वाला काम करेगा, आप ये यूज़ करना चाहें एंड एल यूज़ करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है कि ये एक लाइन के अंदर आएगा और ये एंड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लाइन का। अब नई लाइन, अगली लाइन में हम दोबारा से लिखते हैं सी आउट। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू, हमने प्रोडक्ट स्टोर करवाया था प्रोड के अंदर, तो प्रोड की वैल्यू, उसके बाद एंडल मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं और ये आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट क्लोज। अब इसी तरह एक और लाइन लिखते हैं सी आउट एवरेज एवरेज इज लिख लें ऑफ द गिवन नंबर। ये मैंने डिफरेंट इसलिए स्टेटमेंट लिखी है कि आपने अपनी मर्जी के साथ जो भी इसको आउटपुट में यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। आप इस तरह लिख लें एवरेज इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आप जो है वो इसको वैल्यू देते हैं AVG की वैल्यू आ जाए और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लास्ट पे आपने लिखना है रिटर्न 0। ये आपको हर एक के अंदर लिखना है, हर प्रोग्राम के अंदर लिखना है आपने। तो ये आपके पास बेसिकली एक प्रोग्राम था छोटा सा, इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, Ctrl+S करेंगे आपके पास तो ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इसका नाम रख लें, हम इसका नाम रखते हैं कैलकुलेटर सिंपल, हम इसका नाम रख देते हैं जी सिंपल कैलकुलेटर। कोई भी नाम आप इसका जो है वो रख सकते हैं। इसको सेव हमने कर दिया, इसको कंपाइल करना है, F9 आप दबा के कंपाइल कर सकते हैं, या ये ऊपर ये बॉक्स जो है वो आइकन बना हुआ है इसका, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इसने कंपाइल करना शुरू कर दिए। हाँ जी, कंपाइल उसने किया, देखें आपके पास कोई एरर नहीं है। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपके पास एरर आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से स्टेटमेंट टर्मिनेटर को ख़त्म करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इस लाइन के अंदर एरर आ रहा है कहीं पे, नीचे उसने देखें इसको दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे और अपना एरर खुद से ठीक कर सकते हैं। आपका जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर आपको फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दी स्कोप। सबसे पहली बात तो ये कि आपने स्कोप के अंदर एवरेज डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हालांकि हमने किया हुआ है, हमने यहाँ पे ये एवरेज जो है वो डिक्लेयर AVG किया हुआ है। उसके बाद एक और एरर उसने दिया है कि एक्सपेक्टेड इनिशियलाइज बिफोर सी आउट, यानी कि सी आउट से पहले कोई गड़बड़ है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं तो आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे उसने कंपाइलेशन टाइम बताया 0.86 सेकंड में उसने इसको कंपाइल किया।
आपका कंपाइल होगा प्रोग्राम, उसके बाद आपने रन करना है। F10 प्रेस करके या इस आइकन पे क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास आ गया एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू में एंटर करता हूँ 5, एंटर करते हैं, साथ ही उसको मैसेज आ गया एंटर सेकंड वैल्यू, मैं कर देता हूँ जी 10 आपके पास। देन एंटर थर्ड वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, मैं सपोज एंटर करता हूँ तो आपके पास फोर्थ वैल्यू पूछता है, वो मैं दोबारा से 5 एंटर करता हूँ, एंटर, साथ ही उसने देखें मैसेज दे दिया सम इज़ 40, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 5000 एंड एवरेज इज़ इक्वल टू 10। अब ये सारे नई लाइन के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये बैकस्लैश n जो है वो ख़त्म करके दिखाऊं तो फिर आप देखें क्या होता है। इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एंटर की 2, 3, 4 और ये 5, ये दोबारा से जो है वो न्यू लाइंस में। अब ऐसा क्यों है, हमने एंडल भी यूज़ नहीं किया, बैकस्लैश n भी यूज़ हमने नहीं किया, तो फिर क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे सी इन यूज़ कर रहे हैं। सी इन यूज़ करते हैं ना जब हम इसमें डेव C++ कंपाइलर में, तो सी इन करने के बाद हम ये सी आउट करने के बाद ये सी इन वाली जो स्टेटमेंट लगी है, इसके बाद हमने एंटर प्रेस करना तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले जाता है कि वैल्यू एंटर हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंडल यूज़ नहीं करते तो फिर देखें आपके पास क्या होता है। अगर हम यहाँ पे एंडल यूज़ नहीं करेंगे, इसको दोबारा से कंपाइल किया, रन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंटर की। अब ये देखें सम इज़ 14 और ये प्रोडक्ट, नेक्स्ट लाइन वहाँ से ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब हमने आगे सी इन वाली जो स्टेटमेंट है वो यूज़ नहीं थी की, तो यहाँ पे हमें इसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम ये जो मैनिपुलेटर्स हैं और ये जो एस्केप सीक्वेंस है इसको हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट को अच्छा जो है वो दिखने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। इस प्रोग्राम में कहते हैं जी राइट अपना प्रोग्राम लिखना है जो रीड्स करता है, यानी कि इनपुट करवाएगा यूजर से, वैल्यू इनपुट करवाएगा लेंथ की और ब्रेड्थ की किसी भी रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो यूजर से इनपुट करवाएंगे, यानी कि हम दो वेरिएबल लेंगे, एक का नाम आप जो है वो L रख लें, एक का नाम B रख लें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, LEN रख लें, BRE रख लें, आप आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हम दो वेरिएबल लेंगे, X, Y, A, B कुछ भी ले सकते हैं। तो दो वेरिएबल लेंगे, उन दोनों में वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे यूज़र से, बिल्कुल इसी वाले प्रोग्राम की तरह जो मैंने अभी बनाया है। यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स लिए थे, उसमें आपने 2 वेरिएबल्स लेके 2 वैल्यूज़ एंटर करवानी है। फर्स्ट में हम लिख देंगे जी ये लेंथ एंटर करें, देन हम लिख देंगे ब्रेड्थ एंटर करें। यहाँ पे मैंने उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है 4 को मल्टीप्लाई करके, वहाँ पे आपने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और सिंपल उसको डिस्प्ले कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आपने काम बहुत ज़्यादा किया है, उस वाले प्रोग्राम में आपने सिर्फ जस्ट और जस्ट आपने 2 वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करना है और तीसरा आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसका एरिया का, और आपने 2 वैल्यूज़ यूजर से एंटर करवाने के बाद आपने डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसको आपने सी आउट कर देना है, डिस्प्ले करवा देना है। और ये वाला प्रोग्राम आप लोग खुद जो है वो मुझे बना के उसकी डेव C++ पे आप मुझे भेजेंगे। थर्ड वाला प्रोग्राम हम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स, अगेन रीड्स वर्ड आ गया टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वो लेगा यूज़र से, लेगा रीड करेगा यूज़र से इन फ़ारेनहाइट and prints its equivalent temperature in Celsius using the formula। ये जो फार्मूला उसने दिया है इसको यूज़ करते हुए कहता है कि फ़ारेनहाइट में यूज़र एंटर करे टेम्परेचर को, आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको देना। तो हम इस प्रोग्राम को भी बनाते हैं, यहाँ से नया प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यू सोर्स फाइल, सबसे पहले लिखेंगे इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इंटीजर टाइप का आप जो है वो, अच्छा यहाँ पे अब देखें उसने नहीं बताया कि आपने किस टाइप का जो है वो वेरिएबल लेना है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जस्ट उसने इतना बताया कि टेम्परेचर को रीड करें वो, उसको आपने लेना है
ऊपर वाले प्रोग्राम में भी उसने नहीं बताया, तो आप उधर इंटीजर ही ले लें। आमतौर पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इंटीजर्स में होती है। और जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के अंदर, वो भी आपके पास जो है वो आम तौर पे जो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होता है ना, वो भी हम उसको इंटीजर ही लेते हैं। तो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, इंटीजर temp_f। ये वेरिएबल का नाम रखने का स्टाइल है, आप जैसे मर्जी इसका नाम रख सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम रखा है जी temp_f, यानी कि फ़ारेनहाइट वाला ये जो है वो टेम्परेचर है। अब हम सबसे पहले तो यूज़र से एंटर करवाते हैं, तो उसको डिस्प्ले कराएंगे cout enter the temperature, हाँ जी, enter the temperature in Fahrenheit, enter the temperature in Fahrenheit। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे enter the temperature in Fahrenheit। अब ये यहाँ पे हम यूज़र से एंटर करवा लेते हैं in temp_f के अंदर, ये जो है वो उसको एंटर कर देता है। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर इसलिए लगाई है कि यहाँ पे जो है वो स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था, स्पेस जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अंडरस्कोर जो है वो उसका साइन यूज़ करते हैं स्पेस की जगह पे। अब ये इसको जस्ट हमने अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, वो उसने खुद दिया हुआ है, c = 5 / 9। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो हम फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट टेम्प सेल्सियस। तो टेम्प SC जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो टेम्प C आपके पास = है, फार्मूला उसने आपको दिया हुआ है 5 / 9 F-32। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि ये फार्मूला इस तरह वर्किंग नहीं करेगा सिंपल मैथमेटिक्स में। तो हम जो है वो इसको लिखा हो तो मैं समझ लग रहा है कि 5 को 9 पर डिवाइड करके ये ब्रैकेट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन कंप्यूटर को इस बात की समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दरम्यान में स्टेरिक लिखना पड़ेगा। उसको नहीं पता कि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिए हम दरम्यान में स्टेरिक लिखेंगे। तो ये जो स्टेरिक है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि 5 / 9 × F-32 ये काम उसने करना है। आप ऐसा करें कि यहाँ पे भी जो है वो ब्रैकेट्स लगा दें, बेहतर हो जाएगा। यानी कि 5 और 9 को कैलकुलेट करेगा और F-32 को कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ये फ्लोट में इसका आंसर आने के चांसेस से पॉइंट वाली वैल्यू आने की, तो इस वजह से मैंने इसको फ्लोट में लिख दिया। अब दोबारा से हमने जस्ट इसको cout करवा देना है, cout temperature in Celsius = यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था temp_c के अंदर, तो उसको जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ भी आपको प्रोग्राम बन गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो है वो सेव करना है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं इसको एज अ नेम टेम्परेचर टेम्प कन्वर्जन। ये आपके पास इसको सेव किया, उसके बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखें ये कह रहा है यहाँ पे इसमें एरर आ गया। तो एरर देखें उसने क्या दिया, मिस्टेक हो गई हमारे पास कि ये जो f है ये डिक्लेयर नहीं है, इनके f का उसको पता नहीं गया। तो f हमने यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन हमने ऊपर नाम वेरिएबल का रखा हुआ था temp_f, तो आपको वो नाम सेम वही वाला लिखना पड़ेगा temp_f-32। अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। ये टाइम कंपाइलेशन 0.88 सेकेंड, कोई एरर नहीं है। इसको रन करके देखते हैं, तो कहता है जी एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
एक्सपोज एंड 98 मैंने एंटर किया, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लॉजिकल एरर आया है। ये देखें जैसे ही हमने इसको रन किया, एंटर करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ रहा नहीं आना है। तो इसमें एक लॉजिकल एरर है, इसको देखते हैं। अब इसमें मसला ये हुआ कि इंटीजर की वैल्यू हमने ले ली टेम्प एफ, अब टेम्प सी जो है वो सेल्सियस हम फ्लोट के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्लोट में आपको पता पॉइंट वाली वैल्यू होती है, तो फ्लोट की वैल्यू लिखने के लिए हमें यहाँ पे इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा 5.0, 9.0 और 32.0। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास फ्लोट में होगी। अब इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एंटर करता हूँ 100 टेम्परेचर, और यहाँ पे देखें आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस आ रहा है 37.7। ये चूँकि फ्लोट में था तो इसलिए आपको आगे वैल्यूज़ भी जो है वो फ्लोट के अंदर लिखनी थी। तो आज के आप इसमें होमवर्क में आप मुझे इसका थर्ड वाला जो प्रोग्राम है उसकी प्रैक्टिस करके ख़ुद से आप मुझे दे रहे हैं, और इन तीनों प्रोग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करके जो है मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और 4 चैप्टर जो है वो हम कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। वो सारा कोड कर करके ही हमें समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।